मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है जैस और उसके दो बच्चे होते हैं। उसकी बड़ी बेटी टाइलर और उसका छोटा बेटा ओवन जो इस घर में अभी अभी शिफ्ट हुए थे। असल में जैस का अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका था, जिसके बाद वह अपने पेरेंट्स के पुराने घर में शिफ्ट हो गई थी। जैस अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, खास तौर पर अपने बेटे ओवन के लिए वह बहुत पॉजिटिव है। अगले दिन अपने दोनों बच्चों को अपने हस्बैंड के पास छोड़कर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ वहाँ एक नर्स के तौर पर जॉब करती है। तभी एक दूसरी नर्स उसको एक न्यू पेशेंट के बारे में बताती है जो एक 80 साल की ओल्ड लेडी थी, जो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुकी थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और वह इस दुनिया में अकेली थी। दूसरी तरफ ओवन और टाइलर अपने डॉग के साथ जंगल में जाते हैं, जहाँ एक पेड़ देखते हैं जो काफी पुराना लग रहा था और उस पर एक भी पत्ता नहीं था और उस पेड़ के नीचे इंसानों और जानवरों की हड्डियां पड़ी थी। यह सब देखकर टाइलर बहुत डर जाती है और अपने भाई ओवन को वापस चलने को कहती है, लेकिन तभी उनका डॉग उस पेड़ की तरफ भागने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने वहाँ किसी को देख लिया हो। दोनों बच्चे बड़ी मुश्किल से अपने डॉग को घर वापस लाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है जैस को कुछ महीने पहले नशे की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाई और इसी बात का फायदा उठाकर उसका हस्बैंड बच्चों की कस्टडी पाने के लिए केस कर देता है। इन सब चीजों की वजह से जैस मेंटली तौर पर काफी परेशान थी। अब अगले दिन ओवन को देखते हैं, उसका डॉग विंडो से बाहर किसी को घूर रहा है। ओवन चेक करने के लिए बाहर आता है तो दरवाजा खुलते ही उसका डॉग उस चीज की तरफ भागता है और जंगल की तरफ चला जाता है। ओवन काफी दूर तक उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे अपना डॉग कहीं नहीं मिलता, जिस वजह से वह बहुत दुखी हो जाता है। वह खाना भी नहीं खा रहा है और सिर्फ अपने डॉग का ही इंतजार करता है। जैस उसकी हालत देखकर काफी परेशान होती है, लेकिन अगले दिन वह हैरान रह जाते हैं जब डॉग अपने घर वापस आ जाता है। ओवन काफी एक्साइटेड होकर उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उस डॉग की आंखें कुछ अजीब सी चमक रही होती है। तभी हम देखते हैं डॉग ओवन पर अटैक कर उसे काट लेता है। जय जल्दी से कोई चीज उस डॉग के सर पे मारती है और ओवन को छुड़वा लेती है। ओवन काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसका काफी खून बह रहा था। फिर वह ओवन को हॉस्पिटल लेकर आती है। यहाँ जैस का हस्बैंड इस सब के लिए उसे ब्लेम करता है, जिस वजह से वो और भी दुखी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद ओवन की हालत कुछ ठीक होती है, तभी वो अपनी पेशेंट ओल्ड लेडी को देखने के लिए चली जाती है। लेकिन अभी वह वहाँ खड़ी थी कि अचानक ओवन के रूम में इमरजेंसी अलार्म बजने लगती है। वो वहाँ जाती है और देखती है ओवन नीचे गिरा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे हुआ क्या है और उसका इलाज कैसे करें। यह सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और किसी भी हालत में अपने बेटे को बचाना चाहती है। जैस रात को ओवन के पास होती है, तभी अचानक उसे किसी का कॉल आता है। जैस कॉल रिसीव करने के लिए रूम से बाहर आ जाती है। उसके रूम से बाहर आते ही ओवन अपने आप उठ जाता है और खून का बैग उतारकर उसमें से खून पीने लगता है। जैस जब यह सब देखती है तो शॉक्ड रह जाती है और वह जल्दी से ओवन के बैग छीन लेती है, लेकिन तब वह हैरान रह जाती है जब डॉक्टर ओवन को चेक करने के बाद बताते हैं कि उसकी हालत में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि वह एकदम से बिल्कुल ठीक कैसे हो गया, लेकिन हकीकत जैस को पता थी ओवन ठीक तो हो जाता है, लेकिन यह सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही होता है। रात को ओवन की हालत एक बार फिर से खराब होने लगी, जिस पर अब जैस हॉस्पिटल के सप्लाई रूम में जाकर वहां से ब्लड का एक बैग चोरी कर लेती है और वह बैग वह ओवन को देती है, जिसे पीने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये बातें जैस को परेशान तो कर रही होती है, लेकिन वह इस वक्त तो उसे बस अपने बेटे की जान बचाने के लिए सोचती है, लेकिन वो ये इन सब के सामने नहीं कर सकती, इसलिए ओवन को डिस्चार्ज कराकर घर ले जाती है और साथ ही हॉस्पिटल से काफ़ी सारे खून के पैकेट्स ले आती है। ओवन को खून पीने के अलावा खाने पीने की बाकी सब चीज़ें टेस्टलेस लगने लगी थी। उसे सिर्फ खून चाहिए होता है। जैस का लाया हुआ सारा खून खत्म हो जाता है तो वह हॉस्पिटल आती है। यहाँ से पता चलता है हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन जैस को किसी भी तरह खून चाहिए होता है तो वह एनिमल स्टोर में जाती है और वहाँ से जानवर लाकर उसका खून अपने बेटे को पिलाती है। लेकिन जानवर का खून पीने की वजह से ओवन की हालत बहुत खराब हो जाती है। जैस के पास कोई रास्ता नहीं होता। अब वह ओवन को अपना खून निकाल कर पिलाती है। धीरे धीरे ओवन की खून पीने की चाहत अब बढ़ती जाती है। जैसे इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाती है, इसी वजह से उसे स्कूल भेजना भी बंद कर देती है। एक दिन जैस रिसर्च करती है कि आखिरकार उसके बेटे को कौन सा इन्फेक्शन हुआ है कि वह सिर्फ इंसानों का खून पीना चाहता है, पर जैस को इसका कोई जवाब नहीं मिलता।
अब खून पिला पिलाकर अब जैस की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। जैस को अब किसी और इंसान की ज़रूरत होती है जिसका खून वो अपने बेटे को पिला सके। अगली सुबह उसका हस्बैंड बच्चों को लेने आता है और इस बात से काफ़ी परेशान होती है। वह एक बोतल से अपना खून अपने बेटे को निकाल कर देती है और कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। फिर जैस हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ फिर से उस ओल्ड लेडी ने सुसाइड करने की कोशिश की होती है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। जैस को यहाँ पर आइडिया आता है। वो उस ओल्ड लेडी का खून निकालने की कोशिश करती है पर ये नहीं कर पाती। अगले दिन ओल्ड लेडी डिस्चार्ज हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। जैस इसके पास आती है और उसको घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। वो लेडी कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी के मायने समझ में आ गई, ये कितनी कीमती होती है। पर वह बेचारी यह बात नहीं जानती थी कि जैस उसकी अब जान लेना चाहती है। जैस उस औरत को बेहोश करके अपने घर के बेसमेंट में बांधकर बंद कर देती है और खून निकालने लगती है। जब उस औरत को होश आता है तो जैस उससे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, यह मेरी मजबूरी है वरना मेरा बेटा मारा जाएगा। जैस अपने बेटे के साथ काफी वक्त गुजारती है, उसे स्कूल भी नहीं भेजती। जैस की बेटी को सब कुछ पता होता है पर वह फिर भी कुछ नहीं बोलती। एक दिन वह बेसमेंट को देखती है जहाँ पर्दा लगा हुआ था, इसलिए जब घर पर कोई नहीं होता तो उसकी बेटी खिड़की से बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर वो उस लेडी को देखती है जो काफी बुरी हालत में होती है। जैस की बेटी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है मगर तभी जैस आ जाती है और उसकी बेटी उसे देखकर छुप जाती है। जैस समझ चुकी थी कि उसकी बेटी यहीं पर है। अब वो अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताती है कि वह उसकी भाई की वजह से यह सब कर रही है। वो भी ये सब बातें सुनकर जैस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जैस एक दिन जब बेसमेंट में उस औरत का खून निकालने जाती है तो वह औरत इस बार खून देने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए जैस उसको खोल देती है। पर इसी बात का फायदा उठाते हुए वो जैस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है। उसी वक्त पुलिस जैस के घर आई हुई होती है जो उस औरत को ढूंढ रही थी जिसे जैस ने किडनैप किया था। पर किसी तरह जैस उसको दोबारा से बेहोश करती है, फिर ऊपर जाकर पुलिस से बात करती है। अगली सुबह जैस के बच्चों को उसके हस्बैंड के घर जाना था। वहां जाकर ओवन अपने डैड की दूसरी बीवी को गौर से देख रहा था और उसका खून पीने का सोचता है, लेकिन उसकी बहन साइड में ले जाकर उसे समझाती है और थोड़ा खून पीने के लिए देती है, पर वह सारा खून पी जाता है। अब ओवन की बहन समझ चुकी थी कि ओवन अपने ऊपर कंट्रोल खोता जा रहा है। जब वह वापस आती है तो वह सारी बातें अपनी मॉम को बताती है, पर वो अपने बेटे को और खून देने की बात कर रही होती है। फिर वो लोग घूमने जाते हैं। जय जब अपने घर वापस आती है तो वह बेसमेंट का दरवाजा खुला पाती है। वो लेडी यहाँ से भाग चुकी होती है जिसको जैस ने किडनैप किया था। वह भागकर जंगल की तरफ जाती है। उसके पीछे ओवन जाता है और वह औरत तेजी से भागते हुए ध्यान नहीं देती और जंगल में लगी फेंस बार से उसका गला कट जाता है। वहाँ पर उसके पास ओवन भी आ जाता है। बाद में जैस भी पहुंच जाती है और अजीब सा नजारा देखती है। ओवन उस औरत का खून पी रहा था जो काफी डरावना था। जैस सबसे पहले उस औरत की लाश को छुपाती है। अगली सुबह जैस फिर से ओवन को अपना खून देती है, पर अब वह इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे को और अपना खून पिला पाती, लेकिन ओवन बार बार खून मांग रहा था। तभी उसके घर पर जैस का हस्बैंड आता है जो अपने साथ एक ऑफिसर को लाया था क्योंकि उसका कहना था कि जैस अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज रही। दूसरी तरफ हम जैस की बेटी को देखते हैं जो झील के पास जो पेड़ था उसकी तरफ देख रही थी। जब वो पेड़ के पास जाती है तो उसे कुछ अजीब सा नजर आता है। वापस आकर जैस को बताने की कोशिश करती है, पर उसके डैड उसे बात नहीं करने देते और गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद से दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैस फिर से अपना खून निकालने की कोशिश करती है ताकि वो अपने बेटे को खून पिला सके। उसके हस्बैंड के घर पर ओवन अपने डैड की दूसरी वाइफ के बेटे का खून पीने की कोशिश कर रहा था। उसकी बहन आकर उसे रोकती है, जिसके बाद वह उसे उसी जंगल में ले जाती है और उसको बताती है कि मैंने सूखे पेड़ के अंदर कुछ देखा है। वह कहती है कि मैं उस पेड़ को जलाने वाली हूँ ताकि तुम्हें बचा सकूं। पर यह बात सुनते ही ओवन उस पर हमला कर देता है। ओवन की आंखें भी उसी डॉग की तरह ही पीली हो गई थी और चमकने लगी थी। उसके पूरे चेहरे पर उसकी नसें नजर आ रही थी। ओवन का यह रूप देखकर उसकी बहन डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उसके डैड उन्हें ढूंढते हुए जैस के पास पहुंचते हैं। उसे लग रहा था कि शायद उसके बच्चे जैस के पास हो, कि वो वहां नहीं थे। जैस भी जब अपने बच्चों के बारे में सुनती है तो वो काफी डर जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी ने उसे सूखे पेड़ के बारे में बताया था। वह फौरन वहां पर जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि ओवन बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। वह अपनी ही बहन का खून पीने की कोशिश कर रहा था। जैस ओवन को पकड़कर समझाती है, पर उसकी बेटी कहती है, मॉम यह हमारा ओवन नहीं है। ओवन बिल्कुल एक शैतान में बदल चुका है। जैस उसको वहीं उसी मिट्टी में दबाकर मार देती है। यह काफी सैड सीन होता है।
जिस बेटे के लिए जैस इतना कुछ कर रही होती है अब उसे ही उसे मारना पड़ता है। ओवन मर चुका था। जैस अपनी बेटी को कहती है इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। सबको ओवन के मौत को हादसा बताती है और उसके बेटे की मौत की वजह से उसकी बेटी की कस्टडी भी उससे छीन ली जाती है। जाते हुए उसकी बेटी कहती है जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया मॉम। हम जैस को देखते हैं जो उस पेड़ को आग लगा देती है और फिर एक डॉग के साथ ऐसे खेलती है जैसे ओवन अपने डॉग के साथ खेलता था। वह डॉग भी खेलते खेलते जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है। अगर बात करें उस पेड़ की तो उसमें ऐसा क्रिएचर था जिसे पहले ओवन के डॉग के अंदर वायरस को डाला और डॉग के काटने की वजह से ओवन के अंदर वह वायरस गया। पर इन सब में जैस ने अपने बच्चे को खो दिया। इसी सैड एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।